आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले उठ करके अपने हथेली को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। माता जी के चरण स्पर्श करके अधिक से अधिक जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर वस्त्र आदि धारण करके स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। जहाँ पहुँचकर हर दिन की तरह गौ माता जी को रोटी खिलाते हैं। माता जी के तट के समीप पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं और निकल जाते हैं माता जी के तट की ओर। तट पर पहुंचकर गंगा मैया जी में स्नान के लिए प्रवेश कर जाते हैं। तो आगे बड़ा संभल के ही चलना पड़ता है, क्योंकि ये नहीं पता होता है कि आगे कितनी गहराई है, और आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि आगे कोई कुंड है। अचानक से गहराई बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से माता जी को प्रणाम करते हैं। माता जी को प्रणाम करके डुबकी लगाकर स्नान करना आरंभ करते हैं। स्नान पूर्ण करके भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना करके निकल जाते हैं नारायणी आश्रम। वहाँ पर पहुँचकर हम लोग करते हैं ध्वजारोहण। ध्वजारोहण करके पुष्प अर्पित करते हैं। फिर इसके बाद अपने गुरु रूप ध्वज को, ईश्वर रूपी ध्वज को प्रणाम करते हैं। और फिर इसके बाद करते हैं शंखनाद। इसके बाद हम लोग बैठ जाते हैं प्राणायाम करने के लिए। प्राणायाम के आरंभ में वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग वज्रासन में ही अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद वीरासन का अभ्यास करते हैं। वीरासन की यही स्थिति होती है। वीरासन से हमारे वीर की रक्षा होती है। फिर इसके बाद हम लोग ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। फिर इसके बाद कपालभाति प्राणायाम करते हैं। इसके बाद हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। इसके बाद हम लोग शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। इसके बाद हम लोग अभय मुद्रा का अभ्यास करते हैं। इस प्रकार से अभय मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं। प्राणायाम पूरा करके हम लोग अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करना आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंधे की स्ट्रेचिंग पूरी करके हम लोग अपने कमर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो इस प्रकार से कमर की स्ट्रेचिंग पूरी करके अब हम लोग करते हैं अपने पैर की स्ट्रेचिंग। तो अलग अलग तरीके से अपने पैर की स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम लोग लगाते हैं चक्रासन, और इसी चक्रासन में ही लगाते हैं कुछ सपाट। इसके बाद हम लोग लगाएंगे मयूरासन। जैसा कि आप लोगों को हर दिन कहते हैं, मयूरासन के अभ्यास से
हमारे पाचन तंत्र बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। तो इसलिए हमें नित्य मयूरासन का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारे पाचन तंत्र अच्छे होंगे, और पाचन तंत्र अच्छे होंगे तो हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसके बाद फिंगर के ऊपर करते हैं एल्बो लीवर। इसी के साथ स्ट्रेचिंग पूरी करते हैं। तो हम लोग व्यायाम की शुरुआत हर दिन की तरह साधारण सपाट से करते हैं। आइए, इस स्थिति में आइए, आ गई, चलिए शुरू। इसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर आ जाएंगे कुंभक सपाट की स्थिति में। एक गहरी सांस लेंगे और इस प्रकार से अपने हाथ की स्थिति रखेंगे, और एक सांस में ही जितना अधिक से अधिक सपाट लगा पाएंगे लगाएंगे। इसे हम कहते हैं वक्ष स्थल विकास सपाट। तो इस प्रकार से यह सपाट पूरा करके थोड़ा सा आराम करेंगे और अपने बंधुजन की निगरानी करते हैं। आइए, चलिए, आइए स्थिति में आइए, आइए पंजे पा जाइए, शरीर को खींच लीजिए, आइए लगाइए आप। चलिए, देखिए ना, दोनों पहले पास लगाना, आइए। हनुमान जी गदा खड़े सारा सारे कर देंगे। जी मगल लगाए वही चलने लगे के महाकाल एक ही बात बोली करने बात अच्छा जो आपके साथ कंधे वाला लगाया जा। हाँ जी, डायमंड बनाएंगे, इसमें लगाएंगे हिंदू के पास। चलिए शुरू करिए।
सामने देखिए नहीं, सामने देखिए, ऊपर नीचे दोनों तरफ सामने ही है। एक बार ऐसे सामने ध्यान वाले हैं क्या? देखिए, चलिए आ जाइए। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 46 और 47। श्लोक कुछ इस प्रकार से है। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पापाड़ाय धातराष्ट्रारणे हन उस्तन में क्षेम तरम भवेत। अर्थ, यदि मुझ शस्त्र रहित स्वयं सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक नहीं होगा। यो मुक्तवार्जुनः शंखे रथोपस्थ उपाविशत भेषज शशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। धन्यवाद। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। तो आज रामायण का ही प्रसंग लेते हैं। जैसा कि लोगों के मन में प्रश्न होता है कि भगवान राम जी बाली का वध क्यों करते हैं। अगर उन्हें सहायता ही लेनी थी तो बाली से भी ले सकते थे वो, पर सुग्रीव से क्यों वो लेते हैं। तो आइए इस प्रसंग से समझेंगे कि उनका क्या उद्देश्य था। सबसे पहली बात, बाली के विषय में हम लोग सच्चाई नहीं जानते हैं, क्योंकि जो प्रस्तुतिकरण हुई है उसमें उसके जो कुकर्म थे बहुत कम ही दिखाए गए हैं। बाली जो है रावण से पूरा मिला हुआ था। वो ऐसा कोई कुकर्म नहीं था जो नहीं करता था वो। तो रावण और बाली मिलकर वो कुकर्म करते थे। जब माता सीता जी का हरण होता है और वो किष्किंधा जब जाते हैं तो
राम जी पहले ही सोच लिए थे कि बिना इसे मारे हम रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो आगे बढ़ते पीछे से बाली कुछ चाल चल सकता था। तो उसके उसके जो ऐसे कुकर्म थे, और फिर उसके बाद इसलिए वो सबसे पहले सुग्रीव जी को मित्र बनाते हैं। मित्र बनाने का मतलब ये होगा मित्र के सभी दुख मेरे दुख, यानी भगवान राम जी के दुख, और मित्र की सहायता करना मित्र का धर्म हो जाता है। तो इसलिए जो है बाली का वध करते हैं कि सुग्रीव को जो उनकी जो पत्नी थी उनके जो राज्य से सब मिले। अब बात आती है कि बाली को छुप के क्यों मारते हैं, ये बहुत सारे प्रश्न लोग करते हैं। सबसे पहली बात, बाली कुकर्मी था, अधर्मी था। अगर भगवान राम जी उसे रण में मारते तो उसे वीर गति की प्राप्ति होती। उसे छुप कर इसलिए मारे कि उसे जानवरों जैसा मारे, कि मतलब तुम्हारी प्रवृत्ति जानवरों जैसी है, इसलिए तुम्हें जानवरों जैसा ही मारना चाहिए, तुम्हारा वध जानवरों जैसा ही होना चाहिए। तो इसलिए उसे वीर गति न मिले, जानवरों जैसी गति मिले, इसलिए छुप कर वध करते हैं। धन्यवाद। गुरुजी, आज मैं लक्ष्य के ऊपर, सपनों के ऊपर बात करना चाहूँगा। जी। कहते हैं अपना लक्ष्य बड़ा रखिए। अपने सपने जो हैं काफ़ी आगे तक, काफ़ी मतलब बड़े देखिए, और उसके लिए हमेशा कार्य करते रहिए। क्योंकि अधिकतर ये होता है कि हम जो देखते हैं वही बन जाते हैं। जैसे अगर हम टीचर के बेटे हैं तो हम अपना एम जो रखते हैं, लक्ष्य रखते हैं कि हमें भी टीचर ही बनना है, ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है। तो इसका कारण यह होता है कि हम उसी के बीच ही रह जाते हैं, आगे देख ही नहीं पाते हैं। और और ये करना चाहिए गुरुजी, जैसे कि हमें भ्रमण करते रहना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए लोगों को। जैसे एक अधिकारी है, उसका रहन सहन कैसा है, और कोई टीचर है तो उसका रहन सहन कैसा है। तो आप जब देखेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को एक धार देने में अपनी मदद कर सकते हैं। और अपने लक्ष्य के ऊपर परस्पर कार्य करते रहिए, आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद। गुरुजी, आज हम बताना चाहेंगे किस महीने में किस चीज़ का सेवन करने से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। चैत चना, ये हिंदी माह का नाम है। तो चैत चना, बैसाख में बेल, जेठ में शयन, आषाढ़ में खेल, सावन हर्रई, भादों तिक्त, क्वार मास गुड़ खाओ नित्य, कार्तिक मूली अगहन तेल, पूस माघ की दूध से मेल, माघ मास घ्यू खिचड़ी नीक, फागुन में उठ प्रात नहाय, बरहौ मास जो सेवन करे, रोग दोष सब तन से डरें। धन्यवाद। आज का मौसम बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया हमको आज मौसम में। धन्यवाद। गुरुजी, हम बताना चाहते हैं वर्षा के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बादल मतलब बादल उसमें ढका हुआ है एकदम काले बादलों से, और वर्षा किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। गुरुजी, कुछ लाइनें हैं कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, सोने पर जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब जाकर धुन पर खूब खनकता है, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, और हम अदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा, कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष एक दिन जरूर सफल होगा। धन्यवाद। गुरुजी, जैसा विवेक जी ने कविता सुनाई बहुत अच्छी लगी। इसी तरीके से आलस्य ही मृत्यु है और तप ही जीवन है। हमें हमेशा तप के ही मार्ग से गुजरना पड़ेगा, और गुजरना चाहिए भी। क्योंकि आलस्य करेंगे तो हम किसी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति से भटक जाएंगे, और उसको जो भी प्राप्त करना चाहेंगे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और फिर उसमें बहाने बनाते रहते हैं डेली कि आज ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो हमेशा तप करेंगे तभी उस कार्य को आप कर सकते हैं, अन्यथा कोई बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। धन्यवाद।
गुरुजी, हम लोग का जो मन है वो बहुत ही चंचल है। ये चारों दिशाओं में घूमता रहता है। इसको एकाग्र करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। अधिकतर क्या होता है, लोग अपने मन की सुनते हैं, अपने मन के काबू में रहते हैं, मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो मन क्या होता है, उनसे अनेकों चीज़ करवाता है जो कि अनावश्यक हैं, और इसीलिए उनको जो सफलता होती है उसको पाने में परेशानियां होती हैं। और जो व्यक्ति मन को अपने एकाग्र कर लेता है, मन को अपने वश में कर लेता है, उसको अपनी हिसाब से कंट्रोल करता है, जिस दिशा में उसको जाना चाहिए, जिसमें उसे फ़ायदा है, उस दिशा में उसको सीमित रखता है, तभी वो सफल हो पाता है। इसीलिए मतलब जितना कोशिश होना चाहिए, मन को एकाग्र रखना चाहिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सब कुछ पूरा करके हम लोग आ जाते हैं गंगा मैया जी के सफाई के लिए। तो यहाँ पर पहुँचकर गंगा मैया जी की सफाई करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया।